हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। भारत देश के हो या विदेश के, रेगिस्तानी या पाकिस्तानी, चाहे जो भी है, मेरे साथ में जुड़े हुए और मेरे साथ में जितने दुश्मन हैं उन सभी का मैं धन्यवादी हूं कि मेरे वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं और लगातार हमारे विरोध में उठते चले जा रहे हैं। आप सभी का हम धन्यवादी हैं। तो आइए हम आपको प्यार दर्शाते हैं, लेकिन आज संसार भर में मन की सुन रहे हैं। मन की नहीं सुनना चाहिए बल्कि परमेश्वर की सुनना चाहिए। जो मन की सुनता है वह इंसान बड़ा धोखेबाज है, अपने आप का भी और दूसरे का भी। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने मैं वचन लेकर आ रहा हूं और वचन को बड़े ध्यान से आपको देखना होगा। और संसार भर में रीति रिवाज कौन करवा रहा है? ये मन और शैतान। मन के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, सबसे ज्यादा मन के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए आपका मन मूल्यवान है, आपका हृदय मूल्यवान है, लेकिन मन के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार अपनी मन की सुनकर अपने हिसाब से लोग चलने लग जाते हैं, बल्कि परमेश्वर का सुनना बंद करते हैं। सुनते सबका लेकिन करते मन का। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैं सुनाना चाहूंगा, आपके साथ जो मन है, आपके हृदय में यानी कि आपके अंदरूनी भाग में जो मन है, आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको धोखा दिलाता है और दिला भी सकता है। वो कैसे? आइए हम देख लेंगे। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 9 वचन में आपको देखने के लिए मिलेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मेरे भाइयों और बहनों, आपका मन धोखेबाज है, आपका मन गुमराह करेगा, आपका मन आपको अलग अलग रास्ते पर लेकर चला जाएगा, आपका मन आपको अलग अलग रीति रिवाजों में लेकर चला जाएगा, आपको खुद की सुनने के लिए मजबूर कर देगा। आज संसार भर के लोग क्या कर रहे हैं? अपने मन की सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? मन की सुन रहे हैं, किसी और का नहीं बल्कि मन का सुन रहे हैं। जो मन बोलता है वो करते चले जा रहे हैं, क्योंकि मन तो रोगी है। मेरे भाइयों बहनों, मन के अंदर तो रोग लगा हुआ है, उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। आज संसार भर के डॉक्टर या कोई प्रकार की आयुर्वेदिक दवा या फिर आपकी बनाई गिनी चुनी दवा आपके मन को सुधार नहीं सकता, आपके मन का रोग दूर नहीं कर सकता। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन के साथ चलोगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करोगे, तभी जाके आपके मन का उद्धार आप कर सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आपका मन आपका दुश्मन है। मैंने काफी दिनों पहले भी बोला था, मैं खुद की भी नहीं सुनता। क्या? मैं खुद की भी नहीं सुनता तो दूसरों की क्या सुनूं मैं? मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि मैं परमेश्वर की सुनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की अगुवाई में चलना चाहता हूं। मेरे भाइयों बहनों, खुद का तारीफ नहीं चाहिए, खुद का बढ़ावा नहीं चाहिए, खुद की वाहवाह नहीं चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको इतना कहना चाहता, संसार भर में खुद की बढ़ाइयां हो रही है, खुद का सुना जा रहा है और खुद की तारीफें सुनने में बड़ा मजा आता है लोगों को। वो नहीं होना चाहिए, बल्कि वो मन करवा रहा है जो रोग से भरा हुआ है, जो आपका मन रोग से भरा हुआ है। मन में क्या है? असाध्य का रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन समझेगा? मेरे भाइयों, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा आपके मन को समझने के लिए। पवित्र आत्मा को जब समय देंगे तब ना। खुद की सुन रहे हैं, खुद को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आगे देखिए, आज संसार भर में खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं, खुद को दिखाना चाहते हैं, खुद को प्रकाशित करना चाहते हैं, खुद को अलग अलग रीति रिवाजों में बड़ा माहिर बनाना चाहते हैं। बीते हुए दिनों में क्या सुनने के लिए हमें मिला? मैंने क्रिसमस का विरोध किया,
फिर लोगों ने बाद में मेरे साथी सेवक को कहा कि ये जो लोग दुनिया में कर रहे हैं क्रिसमस, क्या ये मूर्ख है? ऐसा करके उस सेवक को कहा गया है ना। मैंने जवाब दिया कि सच में वही मूर्ख है जो अपनी मन की सुन रहे हैं, दुनिया के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। दुनिया जो जैसा कर रही है वैसा कर रहा है। वो बेवकूफ, सबसे बड़ा बेवकूफ है, सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति वही है जो अपने मन की सुनता है। और वो मन तो बीमार है, मन तो रोगी है। वचन यहां प्रूव कर रहा है, यिर्मयाह 17 का 9 वचन। मन तो रोग से भरा हुआ है, मन तो धोखेबाज है, फिर इसकी क्यों सुने? ये तो बीमारी हालत में, इसकी क्यों सुने? परमेश्वर की बातें सुनो मेरे भाइयों और बहनों। अगला वचन, सबोपदेश। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। मेरे भाइयों बहन, जवानों आजकल अपने आप का सेल्फी निकालने में भिड़े हुए, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपनी जवानी के दिनों में आपके बनाने वालों को याद रखो, इससे पहले कि आपके ऊपर विपत्ति के दिन आ जाए। दिन बुरे हैं, वर्ष ऐसे आ जाएंगे जिनमें फिर कहने के लिए आपके पास चांस नहीं, जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। काय में नहीं लग रहा? वचन में नहीं लग रहा, गानों में नहीं लग रहा, प्रार्थना में नहीं लग रहा, आपका संगति में मन नहीं लग रहा, बस दुनियादारी, पिक्चरों के पीछे है ना, सीरियल के पीछे, फैशन के पीछे है ना, अपने आप की सजावट के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, अपने धर्म को बनाने पर दौड़े चले जा रहे हैं, अपने आप का बढ़ावा करने पर चले जा रहे हैं, भगवानों को खुश करने पर चले जा रहे हैं। हाँ जी, आपको याद आना चाहिए आपका बनाने वाला कितना महान है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ध्यान दीजिएगा। सबोपदेश 12 का 1 वचन मैंने पढ़ा है अभी, आगे आपके लिए और पढ़ना चाहूंगा। लूका 12 का 16 से 20 तक देखते हैं क्या कहते हैं। उस धनवान और गरीब की बातें आ रही हैं। उसने, यानी कि यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बाखिरिया तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वह अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन यानी कि चैन कर, यानी कि शांति रखा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। देखो, धनवान व्यक्ति धन रखने के लिए जगह नहीं, फिर भी कहता है कि है ना, जैसे दीवारें बनाए हुए रहते, उसको तोड़कर और बनाऊंगा लंबा चौड़ा हॉल और रखेगा, और खुद के प्राण को कहेगा कि चैन से खा पी मजा मार। हाँ, लेकिन परमेश्वर कहता आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो ये किसके लिए छोड़ जाएगा, किसके लिए रख जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, ये क्या कर रहा है? खुद की सुन रहा है, खुद की मान रहा है, खुद के लिए सब कुछ कर रहा है, पर दूसरे के लिए कुछ नहीं सोच रहा, कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन प्राण ले लिया जाएगा तो किसके लिए छोड़ जाओगे? मेरे भाइयों और बहनों, आपको समझना होगा, यह आपको समझाने के लिए ये उदाहरण दिया गया है।
यीशु मसीह खुद बोला। अगला वचन आपके सामने पेश करना, तू क्या करेगा? यशायाह 14 का 13 और यानी कि 14 का 13 और 14, तू मन में कहता तो था, यानी कि स्वर्गदूत यानी कि लूसीफर की बातें आ रही है। शैतान लोगों को कहां कहां भड़का रहा है, कहां कहां ले जा रहा है, इस बात को मद्देनजर में रखते हुए आपसे बात कर रहा हूं। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के यानी कि सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा, है ना, विराजूंगा, ये कहता है विराजूंगा। आगे आप देख सकते हैं, पढ़िए। हाँ, मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। कौन कहता है? शैतान, लूसीफर। ऐसे ही आज लोगों के मनों में हो रहा है। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। अलग अलग रीति से जो मन कहता चला जा रहा है, उस मन के अनुसार चल रहे हैं। मन तो रोगी है, रोगी मन कभी भी आपको भड़का सकता है, रोगी मन कभी भी आपको धोखा दे सकता है। इसलिए मन की सुनो मत, परमेश्वर की सुनो, उसके खिलाफ में मत जाओ, परमेश्वर के खिलाफ में। हाँ, अगला वचन फिलिपियो 2 का 3 और 4 वचन सुनिए। स्वार्थ या गर्व के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। मेरे भाइयों बहनों, खुद का स्वार्थ ना करें, खुद को देने के लिए कोशिश ना करें, खुद का चिंता ना करें, खुद का जरूरत पूरा करने के लिए कोशिश ना करें, बल्कि दूसरों की भी चिंता किया करो। यहां पर लिखा गया है, दूसरों के हित की सोचो, दूसरे का मन का सोचो, दूसरे का फायदे का सोचो। समझ में क्या आ रहा कि नहीं आ रहा? चिंता दूसरे की भी किया करो। बीते हुए दिनों में हमारे आड़ोस पड़ोस में कुछ लोगों को कुछ जरूरत थी, हमने मदद किया, बल्कि हमारा नहीं सोचा, हमारी जेबें खाली हुई, बल्कि दूसरे का दिया। मेरे भाइयों और बहनों, ये खुद का बढ़ावा नहीं है, नहीं बढ़ावा। हमने जो किया बोलते हैं, जो करते हैं सो बोलते हैं। हाँ जी, अगली बातें आपको मैं समझाना चाहूंगा। एक वचन है आखिरी, इब्रानियों 3 का 7 और 8 यानी कि 2 वचन है। इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। समझ आ रहा कि नहीं मेरे भाइयों बहन? आजकल सांसारिक जीवन अगर जीते हैं तो पवित्र आत्मा का बिल्कुल नहीं सुनते हैं। जैसे पहले करते थे वैसे आज भी कर रहे हैं, जैसे क्रोध के समय में करते हैं, है ना, जंगली जीवन जीते हैं। या फिर क्या बोलना चाहिए, जैसे यीशु मसीह के समय में भी यीशु मसीह का परीक्षा हुआ शैतान के द्वारा, चेक यानी कि परीक्षा हुआ, है ना, तो वो विजय प्राप्त किया क्योंकि विजयदाता था। इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। क्या मत करो? अगर उसका शब्द सुनते हैं तो अपने मन को कठोर मत करो। सुनो, हठीले मत बनो, सुनने वाले बनो, यानी कि मन के अंदर वचन उतारने वाले बनो। हाँ, और जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, है ना। तो आपको समझना होगा, सुधरना होगा, जैसे आप क्रोध के समय क्या करते हैं, है ना, और परीक्षा के समय क्या होता है ना, जंगल व्यवस्था में क्या होता है, आपको ध्यान देना है मेरे भाई।
तो ये इब्रानियों 3 का 7 और 8 वचन मैंने आपके सामने रखे। बाकी जो वचन रखे आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। वचन के हिसाब से चलोगे तभी आपकी जिंदगी सुधरेगी, वरना मौत के घाट चले जाओगे। ठीक है, मैं यहीं से समाप्त करना चाहूंगा। और आपको अगर नहीं समझ में आए तो जरूर मुझे फोन करें या फिर व्हाट्सएप करें। फालतू फोन बिल्कुल ना करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।